पर मौजूद हैं और हरेंद्र ताऊ जी को तो सभी जानते होंगे जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलनों से भी वो जुड़े रहे और हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, किसी न किसी चैनल पर भी दिखाई देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के गांव में आज वो पहुंचे हैं, जो गांव का नाम मैंने आपको बताया नवादा। तो अभी जो जिनकी बैठक पर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिनेश। तो आज तो गाँव वाले इकट्ठा हो रहे हैं, ताऊ जी आ गए हैं। भाई ताऊ जी के स्वागत में गांव वाले इकट्ठा ना हो तो फिर क्या बात है, जब हजारों लाखों लोग तो ताऊ जी को लेते हैं। आप भी ताऊ जी बोलते हैं? नहीं, ताऊ जी है तो जगत ताऊ है। अच्छा, ताऊ जी जगत ताऊ है, ताऊ जी का सिंबल है। हाँ। तो कोई कार्यक्रम था या क्या था वैसे मिलने के लिए? कार्यक्रम नहीं, मिलने के लिए पुरानी मिल्लत वाली है हमारी। एक आरिस्टी में जाना था ताऊ जी को, यही पास में बक्सरे में एक आरिस्टी है। अच्छा। तो जब आए तो ताऊ जी ने कहा कि मैं यहाँ भी नवादा भी पहुंचूंगा। मगर साहब आ जाओ, मोस्ट वेलकम। 10 फॉलोइंग तो काफी है ये। काफी जी ताऊ जी कैसे हो? बस ठीक है भैया। तो आने में कोई परेशानी तो ना हुई? कहाँ कितनी दूर से आए, कितने किलोमीटर का सफर तय कर गए आप? गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद। तो पूरे देश में घूमते रहते हैं आप तो? भाई पासपोर्ट लगता तो नहीं जाता। अच्छा। हाँ, पासपोर्ट लगता नहीं तो देश में चला जाओ। बड़े चुले हुए से जवाब दो आप तो। छूने से क्या, आपने पूछा पूरे देश में घूमते हो? भाई अगर पासपोर्ट लगता हो तो फिर तो रोकेंगे, क्योंकि मेरे पे पासपोर्ट नहीं। जी। अच्छा, बिजनौर के किन किन गाँव में आए अभी तक आपको आज तक? तो भाई नाम याद नहीं रहते। कई गाँव में आ गए? काफी दफा आ लिया बिजनौर में। अच्छा अच्छा। हाँ। कैसा दिखाई दे यहाँ का, जैसे ये वातावरण, माहौल, किसानी, खेती? देखो भाई, किसान तो चाहे बिजनौर में चला जा, चाहे महाराष्ट्र में चला जा, चाहे कर्नाटक में चला जा, चाहे हरियाणा में चला जा, चाहे यूपी में कहीं घूम ले, किसान तो कमजोर है ही। क्यों? अच्छा, जैसे लड़ाई भी आप लोग लड़ते रहते हैं किसानों के लिए, फिर भी क्यों कमजोर है किसान? सरकार तानाशाह है। और कोई सा वर्ग तो ऐसे लड़ाई नहीं लड़ता? व्यापारी वर्ग वो कभी लड़ाई नहीं लड़ता, नौकरी पेशा करने वाले वो कभी लड़ाई नहीं लड़ते, जो किसान है वो हमेशा सड़कों पर रहते हैं, उसके बावजूद भी फिर भी परेशान है। देखिए, जो नौकरी पेशा है उन्हें सरकार जो है अपने आप महंगाई भत्ता सब चीज दे देती है। जो उद्योगपति है वो सरकार को चंदा दे दें तो उनका वैसे माफ कर दे। रहा किसान, किसान के पास है जमीन, सरकार इस जमीन को लेना चाहती है और ये किसान देना नहीं चाहता, तो इससे इसकी लड़ाई रहती है। अच्छा, जैसे अभी कल 30 रुपए बढ़ाए हैं, मैं वही पूछ रहा था इन किसानों से। जी जी जी। मगर भाई अब तो मालदार हो गए, तो प्लॉट कहाँ कहाँ खरीदना है, तो मैंने सोचा मैं भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लूं, क्योंकि इन पे पैसे ज्यादा हो गए थे, प्लॉट तो दिवाना ही पड़ेगा। तो एक कह रहा था चांद पे खरीदना, कोई कह रहा कनाट प्लेस पे खरीदना। तो मैं पूछना आया था कितने कितने गज का चाहिए। बता रहे हैं कहीं? हाँ, एक ने भी इसने बताया चांद पे लेना। अच्छा। हमारे किसान कह रहे थे कि चाहो दिल्ली में ले लेंगे, कनाट प्लेस पे देख लेंगे वो लुटियन जोन कैसी है, तो वहां भी देख लेंगे। तो अच्छा, आज यहीं स्टे रहेगा बिजनौर में आपका या नहीं? अभी तो एक वहाँ अरेस्टी में जाना है राठी जी के यहाँ। उसके बाद जो है फिर मुझे हापुड़ एक और फंक्शन है, उसमें जाना है, तो मैं रात को गाजियाबाद पहुंचूंगा। मतलब रोज डेली आपका आना जाना? नहीं रोज ना भैया, इतना पैसा मेरे पे ना। अच्छा ना, मैं कभी कभी चलता हूँ, किसी का सहारा मिल जाता है। अच्छा। तो आज ये है हमारे वीरेंद्र जी, तो आज इनकी गाड़ी हाथ लग गई थी। अच्छा। तो ये बेचारे बोल रहे ताऊ जी चलो हम चलेंगे। मैं चलो भाई, नहीं तो मैं आ ही नहीं पाता। जी, तो वीरेंद्र जी से भी बात कर ले। कैसा लगा यहाँ बिजनौर? जैसा ये तो यही के हैं। अच्छा, यही के हो? तो आप ही लेकर आए थे क्या ना? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी नमस्कार जी। हमारा बिजनौर जो क्षेत्र है, लगने की बात तो ये है कि हम जो महाभारत काल से हमारा बिजनौर तो हरित प्रदेश रहा है। कभी भी हमारे जिले में इस तरह की समस्या नहीं रही है कि हमें किसी समस्या से जूझना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी नेता हुए, छोटे हुए या बड़े हुए, किसी नेता ने बिजनौर के बारे में ये नहीं सोचा यहाँ भी इंडस्ट्री लगी जाए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाई जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। कितने संपन्न साधन हमारे लोग यहाँ हैं, लेकिन नेताओं ने हमारे ना तो मजदूर वर्ग के लिए कुछ किया, ना किसान वर्ग के लिए कुछ किया। जितने प्राकृतिक संसाधनों से लैस बिजनौर है, मेरे ख्याल में कोई क्षेत्र इतने लैस होगा। परंतु हमारे जो नेता यहाँ के पैदा हुए हैं, जो भी हमारे गणमान्य लोग पैदा हुआ, उन्होंने हमारे बिजनौर के बारे में ये नहीं सोचा कि हमारा बिजनौर कैसे पीछे रह गया। हरिद्वार कहाँ था?
आज हरिद्वार में इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया होगी, इतना बड़ा हब बन चुका कि हमारे बिजनौर से, मुरादाबाद से तमाम लोग हरिद्वार में जाके काम करते हैं। अगर ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया बिजनौर के अंदर बन जाए तो हमारा बिजनौर भी स्वर्ग की तरह चलता ताऊ जी बता तो रहे हैं प्लॉट कटेंगे, गन्ने के मूल्य नहीं। आज अगर इस भारत के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी है और सबसे ज्यादा शोषण का भारत के अंदर किसी को हो रहा था, उसका नाम है किसान। क्योंकि किसान जितनी मेहनत से काम करके, जितनी मेहनत करके अपनी फसल को उगाता, उसका वाजिब दाम नहीं मिल पाता। इसी कारण किसान आज भी हाथ से